हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप पार्किंग के लिए अपना फ़र्श बनाते हैं तो पार्किंग के लिए फ़र्श कैसे बनाया जाए। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है और आप भी देखे होंगे कि पार्किंग के लिए जो हम फ़र्श बनाते हैं तो फ़र्श में कुछ दिन बाद वहाँ क्रैक देखने को मिलता है, फ़र्श उखड़ने लगता है। गाड़ियाँ जब चढ़ती हैं तो देखते होंगे कि वहाँ वो बैठ जाता है। कई बार देखा जाता है कि हम पीसीसी या आरसीसी का भी फ़र्श बना लेते हैं, लेकिन वो भी टूटने लगता है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ़र्श मजबूत बनाना है, चाहे आप पार्किंग में बनाएं या फिर अपने घर में, तो आपको क्या करना है। तो यहाँ मैं 3 से 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आ जाती है क्या कि हमें जहाँ पे अपना फ़र्श बनाना है वो उसके नीचे का हम बेस कैसे तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, आप चाहे अपने घर का फ़र्श बना रहे हो या पार्किंग का फ़र्श बना रहे हो, कहीं पे भी सबसे पहला हमारा जब हम घर बनाते हैं या पार्किंग में अपना काम कराते हैं तो हमारा काम होता है पहले मिट्टी की भराई कराना। ठीक, तो मिट्टी की जो हम भराई करते हैं ना दोस्तों, वहीं से हमारा सारा काम गड़बड़ होता है। आप जैसे वीडियो में यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए कैसे, जैसे यहाँ रोड से करीब ये 3 फीट ऊपर इसका जो लेवल है, लेवल उठाया गया है। मतलब मैं जो हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा फ्लोर आने वाला है। तो ये 3 फीट क्या होता है कि लोग टाइम बचाने के लिए, अपना काम करने के लिए, अब ये आगे का जो एरिया आपको दिख रहा है जहाँ मिट्टी है, ये पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया हो या फिर पीछे का जो कमरा वाला एरिया, हर जगह आप देख रहे हैं कि एक ही बार में पूरा 3 फीट मिट्टी भर दिया जा रहा है। अब होगा क्या कि ये 3 फीट मिट्टी यहाँ भर देंगे, फिर वहाँ पे पानी डालेंगे, ऊपर ऊपर का जो इनका लेयर है 1 फीट का वो बैठ जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, उसमें अपना ईंट बिछा के और अपना रोड़ी डलवा देंगे, तो उनको लगेगा कि ये मजबूत हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जो मिट्टी भरना है, अगर 3 फीट आपका ऊंचा अगर लेवल है तो 1 फीट आप मिट्टी भरिए, फिर पानी भर के दुरमुट अच्छे से उसको बैठाइए। फिर दूसरा लेयर आपको 1 फीट और भरना है, फिर पानी भर के उसको बैठाना है। फिर ऊपर का जो सतह होता है, ऊपर का सतह में फिर आपको मिट्टी भर के पानी उसमें डाल के छोड़ देना है, उसको फिर बैठा के। तब अगला काम आपको क्या करना है कि ईंट का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं यहाँ, ईंट का टुकड़ा आपको पूरे में बिछवा लेना है। अब ये ईंट का टुकड़ा, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ सीधी सीधी ईंट का टुकड़ा बिछाया गया है। दोस्तों, ये आपको सीधी सीधी ईंट का टुकड़ा ऐसे नहीं रखना है। आपको इस ईंट के टुकड़े को अच्छे से दुरमुट, पहले तो जो हथौड़े होते हैं उससे आप इसको तोड़वा लें। जितना छोटा आप तोड़वाएंगे ना, उतना आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना हमारा ये मजबूती से, जब आप दुरमुट मारेंगे, जब उसको कम्पैक्ट करेंगे तो वो नीचे बैठेगा, यानी कि लेवल सही रहेगा। और वो मजबूती से वहाँ पे आपका जो आप उसमें फिर आरसीसी का काम कराएं, पीसीसी का काम कराएं, तो वो बिल्कुल मजबूत होगा। तो आपको सीधी सीधी ईंट नहीं रखनी है, इसको तोड़ के चूरा बना लेना है। फिर आपको उस पर आगे का काम करना है। अब जो अगला काम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया कि चलिए, हम अगर नॉर्मल अपने घर में बना रहे हैं कमरों का, तो हम ये ईंट तोड़ के उसको एकदम बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो पीसीसी का अपना M15 कह लें या M10 का जो मसाला होता है, M15 136 का आप मसाला लगा सकते हैं। यानी एक आपका सीमेंट 3 रेशियो का हमारा बालू हो जाएगा और 6 रेशियो का गिट्टी हो जाएगा। तो उससे आप पीसीसी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि पार्किंग का फ़र्श के बारे में। अब पार्किंग का फ़र्श का मतलब ये हो जाता है कि उसमें हमें गाड़ियाँ लानी है। अब हो सकता है कि आप थोड़ी बड़ी गाड़ी भी ले आएँ, छोटी गाड़ी भी ले आएँ, तो क्या होगा कि फ़र्श दबेगा, उस पर फ्रिक्शन होगा, एक्सपेंशन जॉइंट आएगा। तो उसको फिर कैसे इस तीनों चीज़ को कवर किया जाए, कैसे मजबूत फ़र्श बनाया जाए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ईंट को प्रॉपर हम क्या करेंगे, पहले मिट्टी बैठाएंगे, कम्पैक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ईंट को जितना तोड़ सकते हैं तोड़ लेंगे। अब अगला काम क्या करना है कि पूरे में हमको जो सरिया होता है हमारा, आप 10 mm का सरिया लें, पूरे में आपको 1 बाई 1 के जाल पे आपको सरिया बिछा देना है। अब जैसे आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ, अब पूरा जितना है आप देख सकते हैं कि पूरा सरिया बिछा दिया गया है 1 बाई 1 फीट के, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ 300 mm बाई 300 mm के गैप पे, यानी 1 फीट बाई 1 फीट के गैप पे पूरा आप सरिया बिछा देंगे। और सरिया बिछाने के बाद तब आप उसको ढलाई करेंगे। अब ढलाई करेंगे तो यानी कि सरिया बिछा दिए तो आरसीसी हो गया। अब आरसीसी आप ऐसे ही जानते हैं कि काफ़ी मजबूत होता है।
अब जब ढलाई करेंगे हम तो सरिया के नीचे कवर ब्लॉक लगाएंगे, और जो ढलाई के लिए हम मसाला यूज करेंगे वो आप कोशिश करें कि M20 का मसाला यूज किया जाए। ठीक, M20 में चलिए मैं होता है एक आपका सीमेंट, 1.5 जो हमारा तसला होता है वो हमारा बालू होता है, और 3 तसला गिट्टी होता है, अगर 1 तसला हम सीमेंट ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो साइट पे देखा जाता है कि 1 2 3 यानी 1 सीमेंट, 2 हमारा सैंड और 3 हमारा एग्रीगेट गिट्टी, इसका रेशियो हम बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो काफ़ी मजबूत ये भी ग्रेड होता है। तो इससे आप अपना फर्श ढलवाएं। और देखिए दोस्तों, ढलवाने के टाइम में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि मसाला प्रॉपर आपको अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें बहुत उसमें सैंड मिला दें या बहुत गिट्टी मिला दें। तो आपको अच्छा मसाला बनाना है। दूसरा काम ये करना है कि पानी भी आपको ज़्यादा नहीं मिलाना है। ठीक है, अगर 1 बोरी का आप मसाला बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 लीटर पानी डालना है उसमें, उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। ठीक है, अब बात आती है कि फ़र्श का ढलाई जब हम करते हैं तो ढलाई आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका 10 बाई 10 का रूम है, या मान लीजिए कि आपका 50 बाई 50 का आपका पार्किंग है, 50 फीट बाई 50 फीट का, तो आप पूरा एक साथ ढाल दें। ऐसा नहीं है। अगर आप एक साथ ढाल रहे हैं तो उसमें आप एक काम करें कि जैसे मैं यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं कि बीच बीच में 4 फीट बाई 4 फीट पे वहाँ ग्रुप काटा गया है। अब वो किस लिए इसमें काटा गया है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। अब देखिए वो देने से फ़ायदा क्या होता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब जब पार्किंग में गाड़ियाँ आती हैं उसमें फ्रिक्शन पड़ता है, लोड पड़ता है, या कई बार क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर पड़ता है, जैसे खुले में आप देख रहे हैं, तो क्या होता है ना कि हमारा जो कंक्रीट है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो अगर आप पूरी कंक्रीट को एक साथ ढाल देंगे तो फैलने का जगह नहीं होगा, तो क्या होगा कि जब उस पर लोड पड़ेगा, टेम्परेचर जब पड़ेगा तो वो टूटेगा। तो इसलिए वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट हम देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट में आप फाइबर जो स्ट्रिप आती है वो यूज कर सकते हैं, फोम यूज कर सकते हैं, या फिर कई बार होता है ग्लास जो मिलता है मार्केट में, वो ग्लास की स्ट्रिप हम यूज कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है, कंक्रीट जब एक्सपेंड होता है ना, तो उस गैप से वो क्या होता है, एयर निकल जाता है, वहाँ से उसको थोड़ा जगह मिल जाता है फैलने का। तो फिर आपकी गाड़ियाँ आएगी तो वहाँ से आसानी से वो उसको ओवरकम कर लेता है, वो टूटता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना अपने फ़र्श में। और दोस्तों मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि एक साथ आप चाहे कितना भी बड़ा फ़र्श करवा रहे हो, बीच बीच में आपको 4 फीट बाई 4 फीट पे, 2 फीट बाई 2 फीट पे, जितना भी आप चाहें, बीच बीच में ज़रूर आपको वहाँ पे पट्टी छोड़ते जाना है, खांचा काटते जाना है एक्सपेंशन जॉइंट का। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जब आपका बेस तैयार हो जाता है तो पार्किंग के सुंदरता के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पर आप कलर करवा दें। आरसीसी पे भी आजकल बहुत जगह देखा जाता है कि आरसीसी का पार्किंग बना दिया जाता है, काफ़ी सुंदर तरीके से पेंट करवा दिया जाता है। तो वो भी काफ़ी अच्छा हमारे पास अल्टरनेटिव होता है। नहीं तो जब एक बार आपका बेस बन गया तो आप उसमें जैसे यहाँ पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल देख रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें डस्ट डाल के आप उसको लगा सकते हैं, या फिर आप उस पर ग्रेनाइट लगवा लें, या फिर हो सकता है आपको पॉसिबल है तो आप टाइल भी लगवा सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों कहूँगा कि अगर आप आरसीसी का करवा रहे हैं तो सिर्फ आप उसमें ग्रूव कटवा दें, उसको पेंटिंग करवा दें, काफ़ी मजबूत है। और अगर आप इस पर कुछ एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं तो आप टाइल लगवा सकते हैं, उस पर ग्रेनाइट लगवा सकते हैं, पत्थर लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।